हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी मर्द का प्यार या हवस भाग 10। अभी तक हमने पढ़ा कि रुद्र की तबीयत अब ठीक हो गई थी और उसकी याददाश्त भी वापस आ गई थी। रुद्र चाहता था कि गौरी उसकी जिंदगी में वापस आए, इसीलिए नहीं कि उसको गौरी से प्यार था, बल्कि इसीलिए क्योंकि गौरी पहली ऐसी लड़की थी जिसने उसको रिजेक्ट किया था। इसीलिए रुद्र रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब आगे। गौरी द्वारा छोड़े जाने के बाद रुद्र बौखलास आ गया था। उसने हर संभव कोशिश की जिससे कि गौरी उसके पास लौट आए, पर गौरी भी ठान चुकी थी कि अब वो रुद्र के पास कभी वापस नहीं लौटेगी। पर रुद्र इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला था। एक दिन जब हॉस्पिटल से लौटकर गौरी अपने कमरे में आराम कर रही थी तो उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। गौरी को लगा शायद अनामिका होगी, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो हक्की बक्की रह गई। सामने दरवाजे पर रुद्र खड़ा था। गौरी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसे अंदर आने को बोले या वापस जाने को बोले। तब तक रुद्र ही बोल पड़ा, दरवाजे से किसी को लौटाया नहीं जाता, अंदर आने को नहीं कहेंगी? गौरी ने बेमन से कहा, आ जाओ। रुद्र अंदर आया और हमेशा की तरह हॉल में बैठ गया और बोला, अब तो आपके बेडरूम में जाने का अधिकारी नहीं रहा हूँ। बेडरूम में तो जब ही जाकर बैठूंगा जब आप कहेंगी। गौरी ने कहा, ज्यादा ख्वाब मत पालो, अब वहाँ जाने को कभी नहीं कहूंगी, वो जगह तुम्हारी नहीं है। अच्छा, इतनी जल्दी किसी को किराए पर दे दिया क्या अपना कमरा? रुद्र ने बदतमीजी से कहा। गौरी रुद्र से उलझना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो किचन में जाने लगी। रुद्र बोला, किचन में तो आ सकता हूँ ना? कहता हुआ वो गौरी के पीछे पीछे किचन में आ गया। गौरी जब तक चाय बनाती रही, रुद्र उसके पीछे खड़ा रहा। एक अजीब से एहसास ने गौरी को घेर कर रखा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे पहले गौरी किचन में काम करती रहती थी और पीछे से आकर रुद्र उसके गले में या कमर में अपने हाथ डाल देता था। पर आज गौरी बहुत सतर्क थी। अगर रुद्र थोड़ा सा भी उसके आसपास होता तो वो बचकर निकल जाती थी। जल्दी ही गौरी चाय बनाकर ले आई। रुद्र बोला, आपके हाथों के चाय का स्वाद कभी नहीं भूल सकता। वैसे स्वाद तो आपका भी नहीं भूल सकता, कसम से आपकी चाय की तरह ही आप लाजवाब हैं। गौरी के पास रुद्र से करने को कोई भी बात नहीं बची थी और वो बात को बढ़ाना भी नहीं चाहती थी, इसीलिए गौरी चुपचाप बैठी रही। देर तक बातें करने के बाद रुद्र ने कहा, यहाँ आइए ना, मेरे पास बैठिए। गौरी बोली, जो बोलना है वहीं से बोलो, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। रुद्र बोला, बहुत प्यार से समझाने आया हूँ, चाहता हूँ कि आप मेरे पास लौट आइए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ पहले की तरह कर दूंगा। सब पहले की तरह कर दोगे? क्या वो मेरे बीते 1 साल लौटा सकते हो जिसमें मैं सोने को तरस गई थी, हंसने को तरस गई थी? लौटा सकते हो मेरे दिन और रात जिसमें मैंने सिर्फ तुम्हें सोचा है? और अगर लौटा सकते हो तो मेरे पिछले 2 साल लौटा दो, मिटा दो मेरी याददाश्त जब तुम मुझे मिले थे, क्योंकि मैं उस पल को याद भी नहीं करना चाहती, कहकर गौरी रोने लगी। रुद्र बोला, एक चीज लिख लीजिए, आपको लौट कर तो मेरे पास वापस आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 साल या 4 साल बाद ही सही, आना तो आपको वापस पड़ेगा ही। गौरी बोली, दिन में भी बखूबी सपने देख लेते हो तुम, अगर मैं 10 थप्पड़ मारने की हिम्मत रखती हूँ तो आज 20 भी मार सकती हूँ, लेकिन तुम तो मेरी थप्पड़ के भी लायक नहीं हो, प्यार तो दूर की बात है, और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी तरह गिर जाऊं। कमी नहीं है ना तुम्हें लड़कियों की, तो वापस लौट जाओ अपनी दुनिया में। कमी तो मुझे सच में नहीं है, पर वो क्या है ना, मुझे लगता है शायद मुझे भी पहली बार प्यार आपसे ही हुआ है। जिस्म तो बहुत मिल जाएंगे मुझे, पर आप जैसा दिल नहीं मिलेगा, इसीलिए आपके पास इतना गिड़गिड़ा रहा हूँ। अपनी बात मनवानी आती है मुझे और आपको मानना भी पड़ेगा, चाहे जिस तरह से हो आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा। मैं आपको इतना मजबूर कर दूंगा कि आप लौट आएंगी। सुनो, मुझे और भी काम है, तो अब तुम वापस जा सकते हो, गौरी ने बेरुखी से कहा। रुद्र उठा और वहां से जाने लगा। उसे गौरी से ये उम्मीद नहीं थी कि गौरी उसकी इतनी बेइज्जती करेगी। रुद्र तो वहां से चला गया
पर अगले ही दिन गोरी के पास रुद्र का फोन आया। रुद्र बोला, मैं आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप मेरे पास कभी वापस नहीं लौटेंगी? गोरी बोली, कभी नहीं। जो प्यार तुम्हारे लिए मेरे दिल में था वो तो कब का खत्म हो चुका है, और तुमने जो किया मेरे साथ, इसके बाद तो मैं कभी नहीं लौटूंगी। रुद्र बोला, आपने एक मर्द की मर्दानगी को ठेस पहुंचाई है। आपने पूछा था ना मुझसे कि मर्दानगी ये होती है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मर्दानगी क्या होती है। गोरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक समय था जब वो रुद्र के लिए पागल थी। पागल तो वो आज भी थी, बस दिखाती नहीं थी। वैसे भी मात्र कह देने भर से कि तुमसे प्यार नहीं है, प्यार खत्म हो जाता है क्या? ये तो वो दर्द है जिसकी टीस उम्र भर चुभती रहती है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनका प्यार उन्हें मिल जाता है, वरना एक अधूरापन लिए लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। और गोरी का प्यार तो उसे पाने की जिद लिए बैठा था। हो सकता था कि रुद्र को सचमुच गोरी से प्यार हो, पर प्यार क्या ऐसा होता है जो झूठ, फरेब, बनावट से शुरू हो और धमकी, धोखा और दर्द पर खत्म हो। इसी बीच एक दिन हॉस्पिटल में गोरी की मुलाकात डॉक्टर ऋषि से हुई। डॉक्टर ऋषि हड्डी रोग विशेषज्ञ थे और उनकी नई पोस्टिंग यहाँ के अस्पताल में हुई थी। डॉक्टर ऋषि गोरी से लगभग 10 साल सीनियर थे, पर उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। गोरी से तो वो बहुत ही प्यार से पेश आते थे। शुरू में तो गोरी और डॉक्टर ऋषि के बीच औपचारिक बातचीत होती थी, पर गोरी ने महसूस किया शायद डॉक्टर ऋषि उसे पसंद करते हैं। गोरी एक बार रुद्र के प्यार में धोखा खा चुकी थी और दोबारा इस रास्ते पर वो अपने कदम नहीं बढ़ाना चाहती थी। डॉक्टर ऋषि गोरी की बहुत फिक्र करते थे। गोरी के लिए उनके दिल का सॉफ्ट कॉर्नर हॉस्पिटल में हर किसी को पता था। कभी कभी गोरी और ऋषि एक साथ बाहर कॉफी शॉप में साथ कॉफी पीने चले जाते। अनामिका से गोरी को पता चला कि डॉक्टर ऋषि शादीशुदा हैं और 4 साल पहले एक एक्सीडेंट में उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। उनकी एक बेटी भी है 5 साल की, जो अपने नाना नानी के साथ रहती है। डॉक्टर ऋषि के बारे में जानने के बाद गोरी को भी उनसे हमदर्दी हो गई थी, पर फिर भी वो उनकी ओर अपने कदम नहीं बढ़ाना चाहती थी। इधर कुछ दिनों से गोरी के पास रुद्र का फोन आना भी बंद हो चुका था। गोरी भी निश्चिंत हो चुकी थी कि चलो देर से ही सही रुद्र की अकल तो ठिकाने आई। पर एक दिन डॉक्टर ऋषि का एक्सीडेंट हो गया। उन्हें बुरी तरह से चोट लगी थी। गोरी हॉस्पिटल में उनका इलाज ही कर रही थी कि उसी समय रुद्र का फोन आया। रुद्र बोला, आप तो बड़ी पहुंची हुई चीज निकली। मैंने कुछ दिन आपको सोचने का समय दिया था कि आपके छोटे से दिमाग को थोड़ी सी अकल आ जाएगी और आप मेरे बारे में सोचेंगी, पर आप तो अपने लिए नया साथी ही तलाशने लग गई। बहुत जल्दी यार बदलती हैं आप। क्यों बेचारे डॉक्टर को मरवाने पर तुली हुई हैं। याद रखिएगा, हर बार एक्सीडेंट में किसी की जान नहीं बचती, कहकर रुद्र ने फोन काट दिया। गोरी को रुद्र पर शक तो पहले से ही था, पर रुद्र इतना कमीना निकलेगा ये उसे नहीं पता था। आखिरकार गोरी ने सोचा रुद्र उसकी जिंदगी तो कभी बसने नहीं देगा, पर वो अपने साथ ऋषि की जिंदगी को बर्बाद भी नहीं होने दे सकती। वैसे भी ऋषि जिंदगी से चोट खाया हुआ है, उसे और दर्द देने का मुझे कोई हक नहीं है। यही सोचकर गोरी ने तय किया कि वो ऋषि को अपने और रुद्र के बारे में सब कुछ बता देगी। जैसे ही ऋषि को होश आया, गोरी ने उसे अपने और रुद्र के बारे में सब कुछ बताना शुरू किया। गोरी बोली, देखिए डॉक्टर ऋषि, मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद करते हैं, आप मेरी बहुत केयर करते हैं और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पर मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहती। मेरा दिल इस कदर छलनी हुआ है और मैं एक ऐसे इंसान के चक्कर में फंस गई हूँ जो मेरी जिंदगी कभी नहीं बसने देगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी में और दर्द भर जाए, आपको कोई तकलीफ पहुँचे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें। मैं खुद की हिफाजत तो शायद नहीं कर सकती, पर आपकी तो कर ही सकती हूँ, कहकर गोरी ने ऋषि को शुरू से अब तक रुद्र के बारे में सब कुछ बता दिया। गोरी की बात सुनकर डॉक्टर ऋषि मुस्कुराने लगे और बोले, तुम्हें मेरे लिए किसी भी तरह से गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है गोरी। मेरी एक्सीडेंट के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। अब अगर मैंने तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाया है तो तुम्हारा सुख भी मेरा और तुम्हारा दुख भी मेरा। गोरी, जरूरी तो नहीं कि हर बार प्यार के रास्ते पर फूल ही मिले।
कई बार कांटे भी मिलते हैं। तुम जानती हो, मैं अपनी पत्नी रूपा से बहुत प्यार करता था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर मुझे कहाँ पता था कि मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा। जानती हो, कुछ रूपा तुम्हारी जैसी ही थी, अपनी तकलीफ बताती ही नहीं थी, बस हमेशा मुझे खुश देखना चाहती थी। तो मैं ये नहीं जानता कि वो रुद्र तुमसे क्या चाहता है, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अब रुद्र का सामना तुम अकेले नहीं करोगी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम बेशक मुझसे प्यार मत करो, और मैं जानता हूँ कि शायद रुद्र के हिस्से का प्यार तुम मुझे कभी दे नहीं पाओगी, फिर भी मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने। और रही बात रुद्र की, तो उसकी अकल तो ठिकाने मैं लगाऊंगा। क्या तुम्हारे फोन में ऐसा कुछ भी है जिससे कि हम पुलिस को दे सकें और उसके खिलाफ FIR करवा सकते हैं? ऋषि की बात सुनकर गौरी मुस्कुराने लगी और बोली, आपको क्या लगता है मैंने इसके बारे में पहले सोचा नहीं था? पर आपको नहीं पता, इस पूरे शहर में कोई भी रुद्र का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना पुलिस ना कानून। हाँ, वो अगर चाहे तो किसी का कुछ भी बुरा कर सकता है, तो भी शायद उस पर कोई हाथ नहीं डालेगा। इसीलिए पुलिस और FIR तो आप भूल ही जाइए, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, और उससे भी पहले आपको ठीक होना होगा, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। और रही बात प्यार की, तो ना ही मैं आपकी जिंदगी में आपकी पत्नी रूपा की जगह लेना चाहती हूँ और ना ही रुद्र की जगह आपको देना चाहती हूँ। रुद्र मेरी जिंदगी का काला अध्याय ही सही, पर है तो मेरा प्यार। हाँ, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, एक दूसरे के दोस्त बनकर, अगर आपको मेरी दोस्ती मंजूर हो तो। कहकर गौरी ने अपना हाथ ऋषि की तरफ बढ़ा दिया और ऋषि ने अपने दोनों हाथों से गौरी के हाथों को थाम लिया और बोला, मंजूर है, पर जरा ध्यान से, पानी की ड्रिप अभी मेरे हाथों में लगी है। कहकर वो हंसने लगा। गौरी ने भी झेपते हुए ऋषि के हाथों को छोड़ दिया और खुद भी हंसने लगी। धीरे धीरे ऋषि और गौरी की नजदीकियां बढ़ने लगी और फिर गौरी और ऋषि ने मिलकर रुद्र के लिए कुछ सोचा। उन्हें रुद्र को सबक तो सिखाना था, पर ऐसे नहीं, एक ऐसा सबक जिसे वो जिंदगी भर याद रखे। पर रुद्र उनकी सोच से कई गुना आगे था। उनकी खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। जैसे ही उसे गौरी और ऋषि की नजदीकियों का पता चला, रुद्र पागल हो गया, इतना ज्यादा कि वो सही गलत का भेद भी भूल गया था। और अपने बदले की आग में जलते हुए एक दिन रुद्र ने गौरी को फोन किया। बस मैं एक आखिरी बार आपसे मिलना चाहता हूँ और आपसे अपने किए की माफी मांगना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझ पर यकीन नहीं करती और शायद आपको करना भी नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर इन 2 सालों में आपको एक बार भी लगा हो कि मैंने आपसे थोड़ा सा भी प्यार किया है, तो प्लीज एक बार मेरे फार्म हाउस पर आ जाइए। गौरी के लिए रुद्र पर यकीन करना बहुत मुश्किल था, पर जाने क्यों आज उसे रुद्र की बातें सच्ची लग रही थी। उसकी आवाज में एक पछतावा था। उसने सोचा एक बार रुद्र से मिलकर उसे अच्छी तरह से समझाए और उसे भी जीवन में आगे बढ़ने को कहे। आखिर कब तक वो रुद्र से और रुद्र उससे लड़ता रहेगा? फिर रुद्र ना सही किसी के साथ तो उसे जिंदगी बितानी ही है, पर इन हालातों में तो रुद्र उसकी जिंदगी में किसी को भी आने नहीं देगा। हाँ, अगर आपसे सहमति से दोनों अपने रास्ते अलग कर लें तो शायद दोनों की ही जिंदगी सुधर जाए। और हो सकता है आज तक किसी ने रुद्र को सही गलत का भेद नहीं बताया हो, तो क्यों ना मैं आज उसे प्यार से समझाने की कोशिश करूं। पर फिर भी रुद्र के पिछले किए को याद करते हुए गौरी ने अपनी सुरक्षा के लिहाज से ऋषि को फोन किया बताने के लिए, पर ऋषि ने फोन नहीं उठाया। फिर गौरी ने उसे मैसेज कर दिया कि वो रुद्र के फार्म हाउस पर जा रही है और थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। उसने रुद्र के फार्म हाउस का एड्रेस भी उसे भेज दिया। गौरी वहां पहुंची तो हमेशा की तरह रुद्र उसके स्वागत के लिए खड़ा था, पर इस बार उसके चेहरे के भाव बिल्कुल अलग थे, जैसे वो सच में कितने अफसोस से घिरा हुआ है। गौरी रुद्र से मिली, उससे गर्मजोशी से रुद्र मिला और अंदर ले आया। उसने गौरी से बहुत बार सॉरी बोला और कहने लगा, मैंने बहुत गलत किया ना आपके साथ, आपने मेरी जान बचाई और मैंने क्या किया? मैं भूल गया था कि जबरदस्ती किसी को नहीं पाया जा सकता। प्यार तो वो एहसास है जो खुद ब खुद एक दूसरे के करीब आने पर मजबूर कर देता है। और मैं जिस्म के रास्ते आपके दिल में उतरने की कोशिश करता रहा और शायद अपनी इसी गलती की वजह से मैंने आपको खो दिया।
सच कहूँ तो अपने एक्सीडेंट के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था और इसी वजह से मैं आपको वापस पाना चाहता था, पर अब नहीं। अब मुझे समझ आ गया है कि आपके लिए एक अच्छा जीवन साथी डॉक्टर ऋषि ही हैं और आप डॉक्टर ऋषि जैसे अच्छे इंसान को डिजर्व करती हैं। मैंने आपके साथ जो भी किया उसका मुझे अफसोस है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कहता हुआ रुद्र गौरी के सामने जमीन पर बैठ गया। गौरी रुद्र का ये बदला हुआ रूप देखकर आश्चर्य में थी। वो रुद्र को उठाते हुए बोली, कोई बात नहीं रुद्र, तुम अपने माँ बाप का सहारा हो, उनकी उम्मीद हो। अपना ना सही उनका तो तुम्हें सोचना ही चाहिए। अच्छा लग रहा है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। सुनो रुद्र, एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर लेना, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे पास वापस आ भी गई तो शायद मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाऊंगी। जानते हो रुद्र, औरत की एक खासियत होती है, एक बार जो उसके दिल से उतर गया उसे वो कभी अपनी नजरों में भी नहीं चढ़ा पाती, चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो। और मैं नहीं चाहती कि सारी उम्र तुम्हारे साथ रहकर भी मैं अब तुम्हें प्यार ना कर पाऊं। मैं नहीं जानती कि मैं डॉक्टर ऋषि से ही आगे शादी करूंगी या नहीं, वो मेरे जीवन साथी बनेंगे या नहीं, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो एक अच्छे इंसान है और अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो बुरा लगता है। और हाँ, अब और ज्यादा माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें माफ किया और जल्दी ही डॉक्टर ऋषि से तुम्हें मिलवाऊंगी, वो भी तुम्हें माफ कर देंगे। कहकर गौरी मुस्कुराने लगी। चलिए मैं वापस आपको हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ, पर उसके पहले अगर आप बुरा ना माने तो क्या एक आखिरी कप चाय हम साथ पी सकते हैं? रुद्र ने झिझकते हुए कहा। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, बिल्कुल पी सकते हैं, इतना हक तो तुम्हारा बनता है, गौरी ने मुस्कुरा कर कहा। रुद्र गौरी के लिए चाय बनाने लगा। गौरी बहुत खुश थी कि रुद्र सुधर रहा है। उसे रुद्र के लिए हमदर्दी भी थी, पर वो फिर से उसे एक मौका देकर खुद को नहीं उलझाना चाहती थी। गौरी ने सोचा, चलो अच्छा है, हम दोनों ही एक नई शुरुआत करेंगे। तब तक रुद्र गौरी के लिए चाय बनाकर ले आया और दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। पर चाय की आखिरी सिप के साथ ही गौरी पर बेहोशी तारी होने लगी। रुद्र ने कुटिलता से मुस्कुराकर गौरी की ओर देखा और बोला, इतनी भी क्या जल्दी है डॉक्टर गौरी नई शुरुआत करने की, पहले पीछे का कर्ज तो चुका लीजिए। जानती हैं डॉक्टर गौरी, खून के आंसू तो मैं पहले ही आपको रुला देता, पर आप बड़ी पहुंची हुई चीज निकली। आपने मुझे द रुद्र राठौड़ को धोखा दिया। मुझे नींद में करके आपने मेरे मोबाइल से सब कुछ डिलीट किया था ना, पर अब देखना कैसे गिड़गिड़ाती हुई आप मेरे पास आती हैं। और उस ऋषि के बच्चे से तो मैं बाद में निपटूंगा। आपको मुझसे छीनने की कोशिश की है ना, तो सजा तो उसे भी मिलेगी, क्योंकि जो चीज रुद्र राठौड़ की है वो किसी और की नहीं हो सकती। कहते हुए रुद्र ने गौरी को अपनी गोद में उठाया और अंदर अपने कमरे में ले गया। इधर जब गौरी का कॉल डॉक्टर ऋषि को आया तो वो ऑपरेशन में थे। जैसे ही वो बाहर निकले और अपना मोबाइल देखा तो अपना सिर पीट लिया। ये लड़की जाने अपने आप को क्या समझती है, इतना सब कुछ कर दिया उस रुद्र ने, फिर भी उस पर भरोसा करके उससे मिलने चली गई। जाने अब वो गौरी के साथ क्या करेगा। ऋषि को गौरी की चिंता हो रही थी। ऋषि ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और रुद्र के फार्म हाउस की ओर बढ़ चला। फार्म हाउस पर पहुंचा तो फार्म हाउस का गेट अंदर से लॉक था। ऋषि ने अपनी गाड़ी वहीं खड़ी की और अंदर जाने का रास्ता देखने लगा। फार्म हाउस के अंदर फूलों के बड़े बड़े पौधे थे। एक जगह से ऋषि ने बाउंड्री को पार किया और उस पार उतरा। अंदर रुद्र की कार खड़ी थी। जब अंदर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। ऋषि समझ गया कि गौरी और रुद्र दोनों अंदर है। पता नहीं रुद्र गौरी के साथ क्या कर रहा होगा। ऋषि ने गौरी के मोबाइल पर फोन किया, पर गौरी का फोन रिंग के बावजूद किसी ने रिसीव नहीं किया। अब ऋषि की बेचैनी और बढ़ गई। पूरे फार्म हाउस पे एक भी आदमी मौजूद नहीं था। इसका मतलब सबको रुद्र ने कहीं भेज दिया था। ऋषि को रुद्र के इरादे नेक नहीं लग रहे थे। ऋषि हर तरफ से अंदर जाने की कोशिश करता हुआ हर दरवाजे और खिड़की को टटोलने लगा। जल्दी ही उसे अंदर जाने का रास्ता मिल गया। वो किचन के पास की खिड़की थी जो शायद रुद्र ने चाय बनाने के दौरान खोली थी। ऋषि खिड़की से होता हुआ किचन में पहुंचा और किचन से होता हुआ हॉल के अंदर आया। गौरी का फोन और उसका पर्स वहीं सोफे पर पड़ा था। ऋषि बिना किसी आहट के हर कमरे को देखने लगा।
अंदर एक कमरे में उसने आवाज आती सुनी। ऋषि तेजी से जब वहां पहुंचा तो उसके होश गुम हो गई। उसने पर्दे की ओर से देखा कि गौरी बिना कपड़ों के बिस्तर पर बेहोश पड़ी है और रुद्र उसकी तस्वीरें उतार रहा है। गौरी को इस हाल में देखकर ऋषि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी नसें फड़कने लगी और खून मानो उबलने लगा। उसके मन में आया कि वो रुद्र का खून कर दे। वो दौड़कर रुद्र के पास पहुंचा और रुद्र के हाथ से कैमरा छीनकर उसे जमीन पर फेंक दिया। रुद्र को वहां किसी के आने की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए वो अचानक हुए इस हमले के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर ऋषि पर पड़ी, वो गुस्से से तिलमिला उठा। ऋषि और रुद्र दोनों ही गुस्से से फुफकारते हुए आपस में गुथ गए। दोनों ही एक दूसरे को मार डालने पर तुले थे। तभी ऋषि ने रुद्र को जोर से झटका दिया और रुद्र का सिर सामने लगे लोहे के शेल्फ से जा टकराया। रुद्र धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। रुद्र को वैसे ही छोड़ ऋषि ने जल्दी से गौरी को कपड़े पहनाए और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। पर बेहोशी का ज्यादा असर था। गौरी को होश आने में काफी वक्त लगा। जैसे ही गौरी को होश आया, रुद्र को इस तरह जमीन पर पड़ा देखकर गौरी जोर से चीख पड़ी। इससे आगे की कहानी वो हम जानेंगे कल के भाग में। थैंक यू।